भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य यात्री स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान ड्रैगन के गुरुवार शाम अंतरिक्ष प्रयोगशाला से जुड़ने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पहुंचे। अंतरिक्ष यान उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से जुड़ा जब यह भारतीय समयानुसार दोपहर 4:01 पर उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को सुबह 6:31 पर यानी भारतीय समयानुसार शाम 4:01 पर एक्सियोम मिशन 4 के तहत स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा है। अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होकर एक नया इतिहास रचने वाले भारतीय यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉकिंग से पहले अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने अंतरिक्ष से सभी को नमस्कार कहा और बताया कि निर्वात में तैरना एक अद्भुत अनुभव रहा। उनके लिए यह सफर एक बच्चे की तरह सब कुछ सीखने जैसा है। अंतरिक्ष यान से वीडियो लिंक के जरिए भेजे गए संदेश में शुभांशु शुक्ला ने बताया कि प्रक्षेपण के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करने के दौरान ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें अपनी सीट पर पीछे धकेला जा रहा हो। यह एक अद्भुत सफर था और फिर अचानक कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सब कुछ शांत था और आप बस तैर रहे थे। हम बेल्ट खोलकर निर्वात में तैर रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि निर्वात में जाने के बाद पहले कुछ क्षण तो अच्छे नहीं लगे, लेकिन जल्द ही एक अद्भुत एहसास बन गया। नासा के एक लाइव वीडियो में अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन के पास आते हुए दिखाया गया और डॉकिंग प्रक्रिया भारतीय समयानुसार दोपहर 4:15 पर पूरी हुई। अंतरिक्ष यान और ISS के बीच संचार और ऊर्जा संपर्क स्थापित होने के साथ ही डॉकिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। करीब 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का हैच खुला और सभी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन मिशन कमांडर हैं और शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के लिए मिशन पायलट हैं। इनके अलावा हंगरी के अंतरिक्ष यात्री टिबोर कपू और पोलैंड के स्लावोज एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा हैं। लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इससे पहले 41 साल पहले भारत के राकेश शर्मा 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के तहत कक्षा में 8 दिन रहे थे। पोलैंड के इंजीनियर स्लावोज एक मिशन विशेषज्ञ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री हैं। वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले अपने देश के दूसरे व्यक्ति बने हैं। मैकेनिकल इंजीनियर और मिशन विशेषज्ञ टिबोर कपू अंतरिक्ष में जाने वाले हंगरी के दूसरे यात्री बन गए हैं। हंगरी का आखिरी अंतरिक्ष मिशन 45 साल पहले हुआ था। अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन बिताएंगे और इस दौरान 60 प्रयोग करेंगे। इनमें सूक्ष्म गुरुत्व में मधुमेह, इंसुलिन समेत कई अन्य प्रयोग के साथ नई तकनीक का परीक्षण व विकास आदि शामिल है। शुभांशु भारतीय शिक्षण संस्थानों के तैयार 7 प्रयोग भी करेंगे। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। इसके साथ ही वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे। ये लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डाटा जुटाएंगे। सफल उड़ान से पहले एक्सियोम 4 मिशन को विभिन्न कारणों से 6 बार टाला गया था। सबसे पहले 29 मई को अंतरिक्ष यान के तैयार नहीं होने के कारण उड़ान टाल दी गई थी। इसे 8 जून के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था। नई तिथि 10 जून तय की गई, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इसे टाल दिया गया। चौथी बार 11 जून को मिशन के उड़ान की तारीख तय की गई, लेकिन ऑक्सीजन लीक होने के चलते स्थगित करनी पड़ी। नई तिथि 19 जून दी गई। इस तिथि पर मौसम की अनिश्चितता, चालक दल की सेहत के कारण फिर से टाला गया। छठी बार मिशन को 22 जून के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन ISS के ज्वेजदा सर्विस मॉड्यूल के मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था, जिसके कारण फिर मिशन टाला गया और अंत में मिशन पूरा हुआ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।